आत्मिक वस्तुओं को केवल आत्मिक रूप से समझा जा सकता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जब एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को शरीर में ग्रहण करता है, क्योंकि वो खुद शारीरिक है, तो उसको सारी बातें जो कि परमेश्वर की ज्ञान की बातें हैं कैसी लगेगी? मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि वो कहाँ से आया है? सांसारिकता से और शारीरिक है। बाइबल कहती है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती, क्योंकि वे परमेश्वर की आत्मा से नहीं है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जब आप शारीरिक चीज़ों को जानते हैं तो उसकी जांच शारीरिक होती है, लेकिन जब शारीरिक चीज़ों की जांच आत्मिक रीति से होती हो तो वो उसके लिए मूर्खता होगी, क्योंकि वो आत्मिक बातों के विषय में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वो सांसारिक मनुष्य है। और सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि आप पवित्र आत्मा की संगति में नहीं आते। आप एक ईसाई जरूर होंगे, आप एक मसीहत में जरूर चल रहे होंगे, आप एक विश्वासी जरूर होंगे, हो सकता है कि आपने पूरे के पूरे संस्कार लिए हो, लेकिन यदि पवित्र आत्मा आपको दिया गया नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर जीवित रूप से काम नहीं कर रहा है, तब तक आप पवित्र वचन को नहीं समझ सकते, जो कि आपके लिए एक आत्मिक है और आप सांसारिक है। आप सांसारिक होकर आत्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे तब तक आप आत्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। आत्मिक ज्ञान में होने के लिए आपको वचनों का अभ्यास और अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जिस समय आप वचनों का अभ्यास करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं, वचन में परमेश्वर का जीवनदायक आत्मा है। याद रखना मेरे प्रियो, जब लाजरुस मरा था तब उसके शरीर में कुछ भी नहीं था। शरीर सड़ चुका था, हाथ सड़ चुके थे, कान सड़ चुके थे, आंखें सड़ चुकी थी, दिमाग सड़ चुका था और उसकी जीभ सड़ चुकी थी, उसके शरीर के सारे अंग सड़ चुके थे। बाइबल के अनुसार, मानवीय बुद्धि और दृष्टिकोण और साइंस के अनुसार 4 दिन के अंदर बॉडी जो है वो पूरी तरीके से डिस्पैच हो जाती है, पूरी तरीके से। अब उसमें कुछ नहीं है, अंदर बैक्टीरिया ने अपना काम करना चालू कर दिया है, कीड़ों ने अपना काम करना चालू कर दिया। अब वो अंदर सड़ान लगा हुआ है, हमें जो दिख रहा है वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर सब कुछ कीड़े मकोड़े के अधिकार और नियंत्रण में आ चुका है। इसलिए आपको इस बात को समझने में सरलता मिलेगी कि जब यीशु ने कहा लाजरुस, और 4 दिन का मरा हुआ सड़ा हुआ लाजरुस तुरंत खड़ा हो गया, इसका मतलब है कि जो वचन यीशु ने कहे हैं, जिसे आप और मैं सुसमाचार, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसमें कुछ आत्मिक शक्ति है जो आपके कहने, मेरे कहने और विश्वास से उस पर अभ्यास और अमल करने के द्वारा उसमें से सामर्थ्य निकलती है, और वो सामर्थ्य काम करती है और जो सिखाती है कि आपके विश्वास को के प्रमाण को प्रकट कर दिया गया है, आपको यकीन दिलाने के लिए कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित है और उसका वचन भी उसके समान जीवित है। ये सच्चाई को आपको समझाने के लिए परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है। इसलिए उसने कहा कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके पास में शारीरिक समझ है। जब आपके पास वो वचन आता है जिसमें पवित्र आत्मा है, जो हमारा मार्गदर्शक है, हमारे मार्गदर्शक जो कि पवित्र आत्मा है, जिसके विषय में कहा है आपका सुनिश्चित मार्गदर्शक पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जब आप उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके द्वारा लगातार आप एक काम करेंगे तो वो काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। लगातार आप वचन पढ़ते हैं तो वचन के अंदर जो आत्मा है वो आपके अंदर बस गया है।
क्योंकि वो आपकी बुद्धि में रट गया है, क्योंकि वो आपकी समझ में छप गया है, क्योंकि वो आपके होठों पर हमेशा के लिए विद्यमान हो गया है। चाहे किताबों को फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, लेकिन वो ज्ञान आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपकी स्मरण शक्ति बन चुका है। इसलिए जब आप बोलेंगे तो जैसा वचन में लिखा है उसके विषय में उसने कहा लाजरुस, और लाजरुस जी उठा, जब उसी वचन को आप बोलेंगे तो मृतक के प्राण उसके शरीर में आएंगे, क्योंकि वचनों में जीवन का रेमा है। सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य, काम करने की सामर्थ्य। यही कारण है कि हमने कहा मैं बुद्धिमान हूं, मैं परमेश्वर के समान हूं, मैं स्वर्ग का हूं। जब आपके अंदर वो वचन बसा है, सोचिए, अपनी बुद्धि पर जोर दीजिए, इसके विषय में थोड़ा चिंतन कीजिए। तब क्या हुआ, जब गाब्रिएल ने कहा कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, तब मरियम का प्रतिक्रिया क्या था? उसने सोचा मानवीय दृष्टि से ये कैसे हो सकता है। तब उसने कहा सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। ये बातें हैं, ये बातें आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, ये लिखी है, यही उन्होंने की जो लिखी हुई है। जब उसने कहा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, वो रिसीव कर रही है, इसको मान रही है, इसको ग्रहण कर रही है। अब तक वो सुन रही थी, लेकिन अब वो पूछ रही है कि ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसको बताया गया तब उसने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, वो उसको मान रही है, उस पर विश्वास कर रही है। आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, जैसे उसने उससे रिसीव करा कि मेरे जीवन में पूरा हो, वैसे ही गाब्रिएल जो कि एक शब्द था, अब तक गाब्रिएल के पास परमेश्वर का वचन जो कि वो उससे बात कर रहा था एक शब्द था, जैसे मरियम ने कहा वैसे वो उसके शरीर में शरीर बन गया, मनुष्य बन गया, भ्रूण बन गया, बालक यीशु बन गया। ये संभव है मेरे प्रियो, जो मनुष्य के लिए